बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। 1.1 पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा दी है। अगर किसी ने एक्सरसाइज 1.1 अभी तक नहीं की तो पहले वो एक्सरसाइज करें, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करें। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा कौन सा नंबर है? कम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर है? कम्प्लेक्स नंबर। इस फॉर्म में हमने राइट करना है जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा। फर्स्ट पार्ट इसका है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। अब सेंटर में प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन होता है तो इससे अगली ब्रैकेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो टर्म होती है वो एज इट इज़ आती है। सो 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। अब इसमें से जो आयोटा के बगैर वाली हैं उनको सेपरेट कर लें, 2 प्लस 3, और आयोटा वाली को सेपरेट कर लें प्लस 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा। 2 प्लस 3 5, एंड इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा और बाकी अंदर आ गया 5 माइनस जेड। तो ये a बन गया और ये आपके पास b बन गया। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिए। सेकेंड पार्ट है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा है, सेम एज इट इज़ फर्स्ट पार्ट की तरह। 16 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और 9 प्लस 2 आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। 16 प्लस 9 सेपरेट कर दिया और माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा को सेपरेट कर दिया। 16 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हमने प्लस नहीं किया था, माइनस नहीं किया था, क्योंकि 5 माइनस जेड था, दोनों डिफरेंट टर्म्स थी। अगर कांस्टेंट होता है तो फिर तब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3 है और +2 है। इसको हम कर सकते हैं प्लस माइनस, -3 में से 2 को माइनस करें 1 आंसर, और हमेशा साइन बड़ी रकम का लगाया जाता है, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। -1 के बराबर था ना, तो 1 को हम नहीं लिखते मोस्टली कोफिशिएंट के तौर पे। सो दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 1 आयोटा। थर्ड पार्ट है 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। अब माइनस आ गया, जब भी माइनस आता है ब्रैकेट से पहले वो अंदर वाली ब्रैकेट के साइन चेंज कर देता है। सो 9 माइनस 2 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 7 माइनस बन जाएगा और माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा बन जाएगा। 9 माइनस 7 को सेपरेट कर देंगे और आयोटा वाली टर्म्स को सेपरेट कर दिया। 9 माइनस 7 2 प्लस 3 माइनस 2 1, और 1 को नहीं राइट किया जाता तो 2 प्लस आयोटा। प्लस का साइन क्यों आया है? क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था। फोर्थ पार्ट है 11 प्लस 9 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। 9 माइनस 7 आयोटा से पहले माइनस का साइन है, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाएगा, -9 प्लस 7 आयोटा। 11 माइनस 9 को अलग कर दिया और 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा को अलग कर दिया। 11 माइनस 9 2, एंड 9 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 16 आयोटा। 5 पार्ट है 3 प्लस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा है। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के सेंटर में कोई साइन नहीं है। जब दो ब्रैकेट्स इकट्ठी होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। 3 प्लस 4 आयोटा को 2 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहली ब्रैकेट का पहला नंबर लेते हैं, उसको पहले दूसरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर आगे प्लस दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अगेन उसी ब्रैकेट के साथ, प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 3 ज़ार 9 आयोटा, फिर आगे प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर। 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्केयर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ार 12, 6 प्लस 12 को अलग कर दिया और आयोटा वाली टर्म्स को अलग कर दिया, -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। 6 प्लस 12 18, और 8 -9 प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 को माइनस करें 1, और साइन हमेशा बड़ी रकम का, तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आयोटा। 6 पार्ट है 5 माइनस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा है। पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ 3 माइनस 4 आयोटा के साथ, और फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा के साथ। 5 3 ज़ार 15 माइनस 5 4 ज़ार 20 आयोटा, माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8, और आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा का स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें -1, सो 15 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस माइनस -8। 15 और -8 को सेपरेट कर लिया और आयोटा वाली टर्म्स को सेपरेट।
15 माइनस 8 7 एंड माइनस 20 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 6 26 और साइन बड़ी रकम का माइनस का आ जाएगा 7 माइनस 26 आयोटा। 7 पार्ट है 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। अब डिवाइड का है, डिवाइड को फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करें 3 माइनस 5 आयोटा ऊपर और 2 माइनस 4 आयोटा नीचे। जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आयोटा आता है हमेशा रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, जो आयोटा के साथ साइन होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। 4 आयोटा के साथ माइनस का साइन है तो इसको चेंज कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले 3 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 आयोटा, फिर माइनस 5 आयोटा को इस पूरी के साथ करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा। नीचे देखें प्लस और माइनस का सिर्फ फर्क आ रहा है। जब प्लस और माइनस का फर्क हो तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में ये राइट किया हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो पहले 2 का स्क्वायर आ जाएगा फिर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें 3 2s आर 6 प्लस 3 4s आर 12 आयोटा माइनस 5 2s आर 10 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 5 4s आर 20 और 7 आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा का स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर लें 4 माइनस 4 का स्क्वायर लिया 16 और आयोटा का स्क्वायर लिया तो आयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 के बराबर होती है, सो -1 के बराबर हमने उसकी वैल्यू सारी जगह पे पुट कर दी। नेक्स्ट 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 आर 20, नीचे आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 16 1s आर 16। अब आयोटा के बगैर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया 6 प्लस 20 और आयोटा के साथ वाली टर्म्स को अलग कर लिया है और नीचे आ गया 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। 20 प्लस 6 26 प्लस 12 माइनस 10 2 आयोटा और नीचे आ गया 20। अब 26 को 20 के साथ सेपरेट राइट कर दें और 2 आयोटा को 20 के साथ सेपरेट राइट कर दें। अब इसकी कटिंग कर दें 2 13s आर एंड 2 10s आर 2 1s आर और 2 10s आर। 13 डिवाइडेड बाई 10 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट 8 पार्ट इसका 5 प्लस 2 आयोटा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर डिवीजन की फॉर्म में है तो डिवीजन में हमने क्या कहा था, फ्रैक्शन में उसको चेंज कर देंगे, नीचे आ जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा। अब हमें पता है जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आयोटा आता है तो उसको रैशनलाइज किया जाता है। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस के साइन को चेंज कर देंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा के साथ और 2 आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 3 आयोटा के साथ। नीचे फिर प्लस और माइनस में टर्म्स हैं तो पहले का अलग स्क्वायर और दूसरे का अलग स्क्वायर। 5 6 आर 30 प्लस 5 3 आर 15 आयोटा प्लस 2 6 आर 12 आयोटा प्लस 2 3 आर 6 और आयोटा को आयोटा के साथ किया तो आयोटा का स्क्वायर। नीचे 6 का स्क्वायर लें 36 माइनस 3 3 आर 9 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें -1 ये सारी की सारी वैल्यू पुट हो गई है जहाँ पे आयोटा स्क्वायर था। अब नेक्स्ट 30 प्लस माइनस -6 और 15 आयोटा और 12 आयोटा और नीचे आ जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 9 1s आर 9। 30 माइनस 6 24 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा 27 आयोटा 36 प्लस 9 45। अब 24 को 45 के साथ अलग राइट करें और 27 को 45 के साथ अलग राइट करें। अब इसकी कटिंग हो जाएगी 3 8s आर 24 3 1s आर 3 और 3 5s आर 15 3 9s आर 27 3 1s आर 3 और 3 5s आर 15 3 3s आर 9 3 5s आर 15। सो ये बराबर आ गया 8/15 प्लस 3/5 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, अगर एक प्लस में है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना है और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले z के बराबर लेट करें, लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो ये +3 था तो ये -3 बन जाएगा और +2 आयोटा था तो ये -2 आयोटा। सेकेंड पार्ट में 4 माइनस 3 आयोटा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा +4 -4 में और -3 आयोटा +3 आयोटा में। थर्ड पार्ट देखें, 5 माइनस 7 आयोटा था +5 था, किस में कन्वर्ट हो गया -5 और -7 किस में कन्वर्ट हो गया +7 में। नेक्स्ट है -2/3 है, किस में कन्वर्ट हो गया +2/3 और +5/4 है, किस में कन्वर्ट हो गया -5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब कैसे फाइंड करना है, 4 + 5 आयोटा। सबसे पहले तो लेट करें z को 4 + 5 आयोटा के बराबर।
अब इस z इज इक्वल टू z के ऊपर -1 जो लिखा होता है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब z इन्वर्स किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय z। 1 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू पुट करें 4 + 5 आयोटा। अब डिवीजन में फिर आयोटा आ गया है, पीछे बताया था कि जब डिवीजन में आयोटा है उसको क्या करना होता है रैशनलाइज कैसे किया जाता है +5 आयोटा है, इसको चेंज कर दें -5 आयोटा और नीचे भी -5 आयोटा। 4 - 5 आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 - 5 आयोटा, नीचे प्लस और माइनस में टर्म्स हैं तो पहली का अलग स्केयर और दूसरी का अलग स्केयर, 4 का अलग स्केयर और 5 आयोटा का अलग स्केयर। ऊपर आ गया 4 - 5 आयोटा, नीचे ले 4 का स्केयर 16 - 5 का स्केयर लिया 25 और आयोटा का स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें किसके बराबर होती है -1। 4 - 5 आयोटा, नीचे आ गया 16 - 25 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 16 + 25 और वो किसके बराबर आ जाएगा 41। सो ये बराबर आ गया 4 डिवाइडेड बाई 41 - 5 डिवाइडेड बाई 41 आयोटा। आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपली क्या करना है कि जो भी वैल्यू दी गई होगी उस वैल्यू को आपने उल्टा देना है 1 डिवाइडेड बाई कर देना है। जैसे कि 7 - 3 आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, कैसे करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 7 - 3 आयोटा। अब हमें पता है नीचे आयोटा नहीं होता तो आयोटा को चेंज करना है, उसको साइन चेंज करके 7 + 3 आयोटा करेंगे और 7 + 3 आयोटा। ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 7 + 3 आयोटा को 1 के साथ 7 + 3 आयोटा, नीचे 7 को 7 के साथ किया तो 7 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर बन जाएगा। 7 का स्केयर विच इज इक्वल टू 49, 3 का स्केयर ले 9 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करनी है, किसके बराबर होती है -1। -1 की वैल्यू जब पुट करते हैं तो माइनस माइनस बन जाता है प्लस, 49 + 9 किसके बराबर आ जाएगा 58। फिर इनको सेपरेट करके राइट कर देना है 7/58 + 3/58 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट 3 जो है वो सेम टू सेम ऐसे ही है, 6 + 2 आयोटा है, ये आपने खुद ट्राई करना है। इनकेस अगर ना हो तो फिर मुझे बताइएगा। पार्ट 4 देखें, z इज इक्वल टू √5 - 4 आयोटा है। सबसे पहले तो इसको चेंज करें 1 डिवाइडेड बाई √5 - 4 आयोटा, फिर इसका साइन चेंज करें, माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करें √5 + 4 आयोटा और नीचे वालों का अलग अलग स्केयर ले। अब अलग अलग स्केयर लिया तो ये स्केयर से कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 5 - 4 का स्केयर लिया तो 16 और आयोटा का स्केयर लिया तो आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें -1। अब माइनस माइनस प्लस तो 5 + 16 विच इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों को अलग अलग राइट कर दें √5 डिवाइडेड बाई 21 + 4/21 आयोटा। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है। इनकेस अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।